झारखंड सुबह 6 बजे दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे सरकारी स्कूल। गर्मी के कारण झारखंड सरकार ने बदला समय। झारखंड राज्य ने गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव किया है। अब गर्मी तक सरकारी स्कूल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। दरअसल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पूर्व में गर्मी के सरकारी स्कूलों को सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया था। विभिन्न शिक्षक संघ इसका विरोध करते हुए पूर्व की तरह गर्मी तक सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल का संचालन की मांग कर रहे थे। देवघर कॉलेज की टॉपर राखी को राज्यपाल ने किया सम्मानित। देवघर कॉलेज के टॉपर राखी ने राज्यपाल ने किया सम्मानित। जागरण संवाददाता देवघर सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के शांत समारोह के दौरान राज्यपाल समारोह के दौरान टॉपर छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। इसमें देवघर कॉलेज के छात्रा राखी सिंह को स्नातक में राजनीतिक शास्त्र विषय में टॉपर रहने पर राज्यपाल ने उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया। छात्रा रोहिणी देवघर की रहने वाली है। सम्मानित होने के बाद राखी ने अपनी पढ़ाई का श्रेय माता पिता को दिया। कहा कि भविष्य में सिविल सर्विस सेवा में जाने की चाहत है। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज। सीएम हेमंत के बड़े फैसलों पर टिकी नज़र। झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय कक्ष में बुधवार को अब 3 बजे दोपहर से होगी। पहले यह बैठक 5 बजे शाम से निर्धारित थी। देर शाम तक बैठक चलने की स्थिति में मंत्रियों को लेकर गर्मियों तक का रूटीन प्रभावित हो रहा था, जिस कारण बैठक को दोपहर 3 बजे ही रखा गया है। सबसे जुड़ी बड़े फैसलों पर रहेगी नज़र। इस अहम बैठक में देवघर के चिरकुट पर्वत के रोपवे हादसे पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही झारखंड में पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच की ओर से पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इस अहम बैठक में झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सरकार की क्या रुख रहती है, इस पर भी निगाहें होगी। वहीं झारखंड के सरकारी स्कूलों को 60,803 नए पद सूचित करने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल यानी मंगलवार को विभाग को फाइल भेजी है। पलामू में पंचायत स्तर पर आयोजित होगा हेल्थ कैंप। केंद्र सरकार ने दी राशि। पलामू में पंचायत स्तर पर हेल्थ कैंप आयोजित किया जाएगा। इस लेकर केंद्र सरकार ने प्रखंड स्तर पर 1-1 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि कैंप को लेकर तैयारी की जा रही है। पलामू जिले में पंचायत स्तर पर हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस हेल्थ कैंप के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार ने सभी प्रखंडों का 1-1 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि हेल्थ कैंप आयोजित होगा। वे तो अधिकतर कैंपों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हेल्थ कैंप के माध्यम से गंभीर रूप में बीमार ग्रामीणों का इलाज करवाना जाना है। पंचायत में हेल्थ कैंप 18 से होगी और 22 अप्रैल तक चलेगा। हुसैनाबाद में कोरोना के संदिग्धों की संख्या घटकर हुई 12। स्वास्थ्य विभाग लगातार चला रहे हैं अभियान। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हेल्थ कैंप में ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था होगी। देश में सबसे गर्म शहर का झारखंड का डाल्टन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में लगभग 45 डिग्री पर पहुंचा पारा। देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। बता दें कि 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड का डाल्टनगंज का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ मंगलवार को 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। देश के अधिकतर राज्यों में पारा तेजी का बढ़ते जा रहा है। झारखंड में गर्मी लोगों को झुलझा रही है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बता करें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में लू जैसी हालत बन गई है।
रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे जिलों में चिलचिलाती गर्मी के लोगों को जहां जीना मुश्किल है, वहीं पलामू में तापमान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार को डाल्टन देश के सबसे गर्म शहर रहा। बन्ना गुप्ता ने आयोग के कर्मियों को दिलाई राशि। पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध अनियमितता के आरोप लगाया है। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर गलत ढंग के अपने वैसे कर्मियों को भी कोरोना प्रोत्साहन के रूप में 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिलाने को आरोप लगाया है, जो इस लाभ के लिए पात्रता नहीं रखते थे। इससे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। सरयू राय द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के अनुसार सरकार के संकल्प के तहत वैश्विक महामारी कोरोना से संबंधित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग निरीक्षण, कोविड अस्पताल कंट्रोल रूम में काम करने वालों चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य मंत्रियों कर्मियों को 1 माह के मूल्य वेतन मानदेय का समतुलन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी थी। प्रोत्साहन राशि पाने का योग नियमित एवं संविदा कर्मियों का विभाग के द्वारा चिन्हित किए जाने थे। वैसे चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मी जिनके द्वारा कोविड-19 मेंस के पहले धड़ाधड़ बदले जा रहे हैं एग्जाम का डेट, छात्रा यहां जाने सब कुछ डिटेल। एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले जेईई मेन 2022 के तारीखों का ऐलान हो गया है। यह महत्वपूर्ण परीक्षा 20 जून से 29 जून तक आयोजित की जा रही है। हालांकि बोर्ड परीक्षा और दूसरे राज्यों के अन्य प्रवेश परीक्षाओं के जेईई मेन एग्जाम डेट टकरा रही है, लेकिन जेईई मेंस परीक्षा 2022 अपनी तय तिथि पर ही शुरू हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार जेईई मेंस परीक्षा को लेकर ऐसे कोई संभावना नहीं है कि एनटीए एक बार फिर से जेईई मेन की तारीखों को बदलाव करेगा। इधर राज्य स्तरीय का निजी कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तय कार्यक्रम बदले जा रहे हैं। कई राज्यों में एग्जाम डेट रिवाइज किया है, क्योंकि सबसे छात्रों पर असर पड़ेगा। जेईई मेन परीक्षा 2022 को रद्द करने या आगे बढ़ाने के बारे में एनटीए या केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही बयान आने की उम्मीद है। चांदी के भाव में जोरदार उछाल रांची में क्या है आज का लेटेस्ट जाने। आज राजधानी रांची के सरफा बाजार में सोने के साथ चांदी ने भी लगातार दूसरे दिन ऊंची छलांग लगाई है। आज यानी बुधवार 13 अप्रैल को 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 500 रुपये की तेजी के साथ 51,200 रुपये पर पहुंच गया है। वही चांदी के प्रति किलो 1,000 रुपये की लंबी छलांग देते हुए 72,500 रुपये पर पहुंच गई है। इससे पहले बीते दिन में सोना 200 रुपये की तेजी के साथ 50,700 रुपये पर पहुंच गया था। वही चांदी भी प्रति किलो 500 रुपये का उछाल देते हुए 71,000 रुपये से बढ़कर 71,500 रुपये पर ट्रेंड कर रही है। बता दें कि सोने में 8 अप्रैल से लगातार वृद्धि जा रही है। इस प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन तक आते जाते पिछली धातु के कीमत में 1,400 रुपये की ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। वही चांदी के कीमत में भी बीते कल से अब तक 2,000 रुपये का उछाल दर्ज हुआ है। फिलहाल राहत है कि उम्मीद 24 फरवरी से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होने के बाद ही सोने चांदी की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि शुरू हुई है। लगातार 7वें दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, यहाँ देखे रेट। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी बुधवार 13 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट जारी कर दिए हैं। विगत 6 दिनों की तरह आज भी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी रांची सहित पूरे देश में लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल उत्पादन की कीमतों स्थिर है। इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी आम लोगों की राहत मिली है। सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार झारखंड की राजधानी में आज भी पेट्रोल 108 रुपये 71 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 102 रुपया 0.2 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है। हालांकि बीते 6 दिनों में पेट्रोल डीजल के भाव भले ही स्थिर है, लेकिन इनकी कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई है।
इससे पहले बुधवार 6 अप्रैल को पेट्रोल डीजल की रेट के क्रमशः 82 और 84 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। हेमंत सोरेन पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के नियुक्ति नियमावली जल्द बनाए, विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में युवाओं को गुणवत्तायुक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें जिससे सभी मापदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के नियमित निरीक्षण करें। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सहित अन्य राजकीय कॉलेज में व्यवस्थाओं को रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति की कार्यवाही को गति दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का निपटारा करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा की बेहतरीन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करेगी।